हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी के लिए नमस्कार और आइए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान दें, इस पे लिखा हुआ है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारा कोई एक बिंदु है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और प्लस बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमारा एक परीक्षण धनावेश यानी इसे कह सकते हैं काल्पनिक है ये, यानी काल्पनिक आवेश रखा हुआ है। इसी आवेश के कारण बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसकी हम भाषा लिखते हैं। माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एकांक परीक्षण धनावेश प्लस Q नॉट स्थित है। तो सबसे पहले जब दो बिंदु आवेश स्मॉल r दूरी पर एक दूसरे से स्थित होते हैं तो वहां पर हमारा कूलाम का नियम काम करता है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है? F बराबर 1/4 पाई Epsilon नॉट के। कितने आवेश है? एक तो Q है और इधर हमारा Q नॉट है, तो दो ही आवेश हम यहाँ पर लिखेंगे, Q और Q नॉट। कितनी दूरी पर है? एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर स्मॉल r का स्क्वायर हो गया। समीकरण नंबर 1 देखो। अब हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ रखा है, उसमें लिखा है एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। एक इस पर जो बल है वो हमारा लग रहा है F, और उस परीक्षण धनावेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम E बराबर F अपॉन Q नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे E बराबर, इसे ऐसे लिख सकते हैं F गुणा 1/Q नॉट। इसे समीकरण नंबर 2 दे दें। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर लिखा हमने E बराबर F गुणा 1/Q नॉट। तो E बराबर F का मान है हमारे पास 1/4 पाई Epsilon नॉट के गुणा Q और Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये वाला इसको ऐसे लिख दिया 1/Q नॉट। अब Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, क्या बचा? यहाँ पर लिख देते हैं E बराबर 1/4 पाई Epsilon नॉट के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अगर ये हमारा Q नॉट परीक्षण धनावेश निर्वात में स्थित है तो जिसका परावैद्युतांक हमने K माना है, तो निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं निर्वात के लिए K बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर होगा E बराबर 1/4 पाई, जब Epsilon नॉट यहाँ पर K के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर K हटा देंगे, तो यहाँ पर बचा हमारा Q अपॉन R स्क्वायर। इसका मात्रक भी लिख दे रहे हैं न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यही हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अगर इसके लिए न्यूमेरिकल बेस के लिए देखें, न्यूमेरिकल के लिए, तो इसका मान लगा देते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 और इससे ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पर लिख दिया हमने Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर
न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम यही हमारा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हमने स्थापित किया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को हमारे लिए सब्सक्राइब कीजिए।